बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंक्चुएशन क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं इंग्लिश लिखने में। सबसे पहले आप ये जानिए कि डिफिनीशन, परिभाषा जानना बहुत जरूरी है कि पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन की क्या परिभाषा है? पंक्चुएशन मीन्स the right use of putting in points or stops in writing। लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। या अब इसको इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि जैसे जब कोई चीज आप बोलते हैं, तो बोलने से तो आपका भाव तुरंत प्रकट हो जाता है, वो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आप खुशी प्रकट कर रहे हो, दुख प्रकट कर रहे हो या कैसी भी भावना आप प्रकट कर रहे हो। लेकिन लिखने में आप कैसे जानोगे? तो उसके लिए ये पंक्चुएशन जो होता है ये हमारे विभिन्न प्रकार के भावों को दर्शा देता है। ये चीज आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। अब आप देखिए कि काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन अर्थात पंक्चुएशन के प्रकार। सबसे पहले आप देखिए कि फुल स्टॉप या पीरियड। फुल स्टॉप या पीरियड, इसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं, और हिंदी में इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, और इसका चिन्ह इस प्रकार से दर्शाते हैं। आप इसके लिखने से ही जान गए होंगे कि पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है। अर्थात हम उस जगह पर विराम लेते हैं जहां पर कि वाक्य के पूर्णता का एहसास होने लगता है कि वाक्य पूर्ण हो चुका है। अर्थात जहां पर वाक्य खत्म हो जाता है अपने अर्थ को लेते हुए, वहां पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। कॉमा, अल्प विराम, अल्प माने थोड़ा, विराम माने रुकना। अर्थात कॉमा का प्रयोग उस जगह पर करते हैं जहां पर कि हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, लिखने में थोड़े समय के लिए रुकते हैं, वहां पर हमको कॉमा का प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए, ही बॉट मैंगोज, बनानास एंड गुआवा। ही बॉट मैंगोज, बनानास एंड गुआवा। अब इसको हिंदी में इस तरह से आप जान सकते हैं कि उसने आम, केले और अमरूद खरीदे। यहां पर हमने देखा कि ही के द्वारा दो चार चीजें खरीदी गई और उनके खरीदने में हम थोड़ा थोड़ा रुके, तो इसलिए यहाँ पर हमने कॉमा को दर्शाया है। तो बच्चों, ये बात आप समझ गए होंगे कि कॉमा क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। नोट ऑफ इंट्रोगेशन इसकी हिंदी है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, और इसके चिन्ह को इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। तो मोटे तौर पे जान लीजिए, जिस जगह पर कोई प्रश्न किया गया होता है वहां पर हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। एपॉस्ट्रोफी, संबंध सूचक चिन्ह। संबंध सूचक चिन्ह, और इस चिन्ह को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जैसे दिस इज मोहन्स वॉच। दिस इज मोहन्स वॉच। मोहन का संबंध वॉच से ये एपॉस्ट्रोफी दर्शा रहा है। मोहन का संबंध घड़ी से है, अर्थात इसका हिंदी रूपांतरण आप करके देखिए कि यह मोहन की घड़ी है। अर्थात मोहन और घड़ी के संबंध को दर्शाने में एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एपॉस्ट्रोफी क्या चीज होती है। संबंध सूचक चिन्ह है। इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। आप एक बार इसको ध्यान से और देख लीजिए। इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा क्या होता है? जहां पर कि रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात कोई किसी के द्वारा कही गई बात, लिखी गई बात को ज्यों करते हो जहां पर लिखकर उसको इन्वर्टेड कामा से क्लोज करते हैं। इन्वर्टेड कामा से ही क्लोज करते हैं। जैसा कि आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन के पार्ट में देखा था कि किस तरह से इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है। तो ये देखिए, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे ये लिखा है आई सेट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दैट इज माय डॉग।
फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, अब इसके बाद आप देखिए कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग, कैपिटल लेटर से आप समझ गए होंगे कि जो भी लेटर्स हम प्रयोग करते हैं वो कैपिटल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये आप जान लीजिए। जब कोई वर्ष अर्थात आपका कोई मंथ नेम हो तो आप उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल लेटर। मास आपका जो महीने का कोई भी आपका अर्थात मंथ होगा उसमें भी आपका ये आएगा। दिन डेज नेम में भी आप यही चीज देखेंगे। और ईश्वर के गॉड लिखने में जी से ही आप उसको प्रदर्शित करेंगे। गॉड का जो जी होता है दैट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। सर्वनाम, सर्वनाम आई जो भी मैं आएगा इंग्लिश में वो आई विल ऑलवेज बी कैपिटल लेटर। नाम अर्थात किसी का कोई नाम है वो भी कैपिटल लेटर में ही पहले लेटर जो होगा नाम का वो कैपिटल लेटर से होगा। महाकाव्य एपिक, कोई भी एपिक होगा जैसे रामायण हो गई, गीता हो गई, तो इसका जो भी पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। नदी, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी नदी होगी जब उसकी इंग्लिश आप लिखोगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में उसका पहला लेटर आएगा। तो बच्चों ये आपने देखा कि पंक्चुएशन क्या होता है, उसके कौन से प्रकार होते हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।